हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे येलो फीवर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इन PDF फॉर्म। Introduction of yellow fever. The disease is caused by yellow fever virus and spread by the bite of an infected mosquito, female mosquito. येलो फीवर क्या है? एक ऐसी डिसीज़ है जो कि येलो फीवर वायरस से होती है, और ये जो वायरस होता है एक फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है। इन इन्फेक्ट ह्यूमन, अदर प्राइमेट्स एंड सीवियर टाइप ऑफ मॉस्किटो। ये जो इसका जो इन्फेक्शन होता है या जो ये येलो फीवर जो होता है ये स्प्रेड होता है एडीज़ या इजिप्टिया। ये एक टाइप का मॉस्किटो होता है जो कि ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक एरिया में पाया जाता है। जो येलो फीवर का वायरस होता है एक RNA वायरस होता है जो कि फ्लेविवायरस का जीनस से आता है, जिसे बोलते हैं अर्बोवायरस। ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन में। तो येलो फीवर एक जूनोटिक डिसीज़ है, मतलब पहले ये किसी अदर एनिमल्स में होती है, उसके बाद ह्यूमन में कॉज होती है। तो ये अर्बोवायरस जो कि फ्लेविवायरस का जीनस है, एक RNA वायरस है, और जो फीमेल मॉस्किटो होता है उसके द्वारा ये फैलता है। इट अफेक्ट मोस्टली मंकी एंड अदर वर्टिब्रेट्स इन ट्रॉपिकल अमेरिकन एंड अफ्रीका एंड ट्रांसमिटेड टू मेन बाय सर्टेन उकुलाइन मॉस्किटोज। ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मोर सीवियर हेपेटिक एंड रीनल इन्वॉल्वमेंट। इसमें हेपेटिक और रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। इट शेयर क्लिनिकल फीचर विद अदर वायरल हेमरेजिक फीवर। इसमें जो फीवर होता है वो वायरल हेमरेजिक टाइप का होता है, और लेटर स्टेज में आते तक ये जॉइंडिस कॉज करता है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ये मेनली 2 टाइप की नोन साइकिल को कंप्लीट करता है। एक होता है साइल्वेटिक, मतलब जंगल में उसका एक साइकिल होगा। फिर है अर्बन, या इसे 3 टाइप में भी बोल सकते हैं। जैसे पहले जंगल में जो साइल्वेटिक साइकिल होता है, फिर उसके बाद होता है इंटरमीडिएट मॉस्किटो, मतलब मॉस्किटो के अंदर जो साइकिल होता है। फिर उसके बाद अर्बन में, मतलब कि ह्यूमन में पर्सन टू पर्सन ये होता है। ठीक है। जैसा कि नाम से समझ आ गया, साइल्वेटिक मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे येलो फीवर मंकीज़ में अकर होता है, और वहाँ के जो वाइल्ड मॉस्किटोज़ होते हैं वो मंकी को बाइट करते हैं और वायरस को ले लेते हैं। फिर जब अर्बन साइकिल में या अगर मॉस्किटो किसी पर्सन को काटते हैं तो उसके बाद फिर ये पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट होता है। जैसे फॉरेस्ट में मॉस्किटो ने मंकी को काटा, फिर दूसरे मॉस्किटो ने, ऐसे ये साइकिल। और अर्बन में मॉस्किटो से ह्यूमन में ये साइकिल चलते रहता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 डेज़ होता है। इसमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे? तो जैसे कि हेडेक, डेलीरियम, रेडनेस ऑफ आइज, सेंसिटिविटी टू लाइट, ब्लीडिंग थ्रू माउथ एंड नोज़, स्लो हार्ट रेट हो जाएगा, रेडिकार्डिया, जॉइंडिस, नोजिया, डिक्रीज यूरिनेशन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हेपेटाइटिस। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है जिससे वायरेमिया है ना, वायरल हेमरेजिक फीवर हो जाता है। इंटर लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्रेड टू होल बॉडी, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम आर विजिबल। ठीक है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने हेल्दी पर्सन को काटा, उससे वायरल इन्फेक्शन हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम में वायरस इंटर कर गया, फिर पूरी बॉडी में फैल गया, और फिर साइन एंड सिम्टम दिखने लगेंगे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं और सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, एलिजा टेस्ट, जिसमें IgM और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो होती है उनका डिटेक्शन किया जाता है। ठीक है। फिर आती है ट्रीटमेंट की बात। तो जो भी साइन एंड सिम्टम दिखते हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए, जैसे अगर
बैक पेन, मसल्स पेन और हेडेक हो रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं। फीवर हो रहा है, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देनी है, एस्प्रिन देनी है, आइबुप्रोफेन, ये सारे ठीक है। फिर और दूसरे सपोर्टिव केयर देनी है, जैसे डिहाइड्रेशन और फीवर को ट्रीट करने के लिए, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स देने हैं। प्रिवेंशन में आएगा, वैक्सीन होता है, इसका वैक्सीनेशन होता है 70D स्ट्रेन वैक्सीन। इसे +5 से -20 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखा जाता है। सिंगल डोज होता है 0.5 ml का, और सबक्यूटेनियस इसे इंसर्ट किया जाता है डेल्टॉइड मसल्स में, मतलब हाथ की मसल्स में लगाई जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब इसका इफ़ेक्टिव रेट क्या होता है, तो इसमें जब इम्यूनाइजेशन हो जाता है, वैक्सीनेशन हो जाता है, तो इम्यूनिटी जो होती है वो 7 डेज़ या 10 डेज़ लगभग लगते हैं वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी बिल्डअप होने में, जो कि लास्ट 10 ईयर तक रह सकता है, ठीक है। फिर प्रिवेंशन में आएगा, मॉस्किटो से कंट्रोल करना है, ठीक है, मॉस्किटो को कंट्रोल करनी है। पर जो लोग मतलब फील्ड में जाते हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया में विजिटर्स होते हैं, वो तो उन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ तो मॉस्किटो कैसे कंट्रोल करेंगे, इसलिए प्रिवेंशन लेना ही ज़रूरी होता है। असेसमेंट में एंजाइटी, रिकरिंग पैनिक अटैक, नोज़िया एंड वॉमिटिंग होगा, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर होगा, हाइपरथर्मिया टू डिसीज़ कंडीशन, वीकनेस होंगी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन और लॉस ऑफ एपेटाइट के कारण, फिर है पेन रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन, ठीक है। ये असेसमेंट होंगे जिससे हम नर्सिंग डायग्नोसिस निकाल के नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, जो सिम्टम्स हो रहे हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए। इसी के साथ येलो फीवर का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।